क्या दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर खड़ी है? कल रात जब आधी रात पूरी दुनिया सो रही थी तब मिडिल ईस्ट में आग बरस रही थी। इजराइल ने ईरान पर जंग ऐलान कर दिया है। तेहरान की गलियों में धमाकों की गूंज है, आसमान में धुआं है और मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है। आखिर क्या हुआ है इस ब्लैक सैटरडे को? चलिए इजराइल और ईरान युद्ध के वो 10 बड़े अपडेट्स जानते हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इजराइल और ईरान जो अब तक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, अब आमने सामने आ गए हैं। इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ा मिसाइल अटैक किया है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पूरा मामला क्या है। सबसे पहला और बड़ा अपडेट, इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम शील्ड ऑफ जूदा और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इसे लायंस रोर भी कह रही है। इजरायली मिसाइलों ने ईरान के 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 30 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। इसमें ईरानी खुफिया एजेंसी की इमारतें, एयरपोर्ट्स और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाके भी शामिल हैं। दूसरा बड़ा अपडेट ईरान के अंदर से है। धमाके इतने जोरदार हैं कि तेहरान के यूनिवर्सिटी स्ट्रीट ऑफ पॉस्चर स्ट्रीट पर घना धुआं देखा गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को आनन फानन में एक सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। इजराइल के निशाने पर ईरान की टॉप लीडरशिप और सैन्य ठिकाने हैं। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। नॉर्थ इजराइल में इस वक्त सायरन गूंज रहे हैं और लोग बम शेल्टरों में भाग रहे हैं। वहीं हमले के तुरंत बाद ईरान में मोबाइल और फोन इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं ताकि किसी भी तरह की जानकारी बाहर ना जा सके या इजराइल को सिग्नल ना मिले। अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसने इस आग में घी डालने का काम किया है, अमेरिका। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 9 अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर पहुंचे हैं। इसका मतलब क्या है? सीधा सा है, ये टैंकर इजरायली और अमेरिकी फाइटर जेट्स को हवा में ही तेल भरने में मदद करेंगे ताकि वो लंबी दूरी तक ईरान पर हमले जारी रख सके। अमेरिका का यूएसएस गेराल्ड ऑफ फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी पूरी मदद के लिए तैयार खड़ा है। अमेरिकी राजनीति भी इस पर उबल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वह ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खतरों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यानी इजराइल को अमेरिका का फुल सपोर्ट है। और आखिरी और 10वां अपडेट, इजराइल और ईरान दोनों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। पैसेंजर फ्लाइट को रोक दिया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है कि ये लड़ाई 1-2 दिन की नहीं बल्कि लंबी खिंच सकती है। हालात बहुत नाजुक हैं। एक तरफ इजराइल अपनी सुरक्षा की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।